हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन द वॉइस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। कल भिवंडी के अंदर एक बहुत ही चर्चित घटना घटी थी कि भिवंडी के माजी आमदार एडवोकेट रशीद ताहिर ने उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि आप पावरलूम स्टार्ट कर सकते हैं, और उन्होंने एक फला वेबसाइट का एड्रेस दिया था जिसके ऊपर जो है लोग जाके परमिशन निकाले। हालांकि वो जो वेबसाइट थी वो MIDC की थी और परमिशन जो है भिवंडी वालों के लिए उस पर अवेलेबल नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने उसके ऊपर जाके स्टार्ट किया। और इसी के तुरंत बाद भिवंडी के जो मनपा आयुक्त है प्रवीण आष्टेकर, उन्होंने फिर एक प्रेस नोट रिलीज़ किया कि ऐसा करने पे कानूनी कार्रवाई होगी। तो इसी सिलसिले में थोड़ा सा एक क्लैरिटी लेने के लिए आज हमारे साथ में भिवंडी ईस्ट के आमदार MLA रईस शेख साहब है, तो इनसे हम थोड़ा सा उसके ऊपर क्लैरिटी लेंगे। रईस भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप थोड़ा सा बता दीजिए कि इसमें क्या क्लैरिटी है, कि आखिर मतलब करना है नहीं करना है, और क्या उसके ऊपर थोड़ा सा आप क्लैरिटी दीजिए। देखिए, भिवंडी शहर के अंदर पावरलूम एक सबसे अहम रोज़गार देने वाला जो है व्यापार है। हमने भी सबसे पहले इस बात को समझ के सरकार के सामने ये सवाल रखा था कि पावरलूम भिवंडी में चालू होना चाहिए और भिवंडी को रेड जोन से निकाल के ऑरेंज जोन में रखना चाहिए। ये डिमांड लेके मैं और हमारे सदर अबू आसिम आज़मी साहब हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मिले थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि 1 से 2 दिन में मैं इसका निर्णय लूँगा, क्योंकि ये करते वक्त बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर पावरलूम चालू होता है तो उसके ऊपर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग होगी। और भी लोगों की डिमांड है कि पावरलूम अगर चालू कर रहे हो तो ट्रांसपोर्ट भी चालू करो, पावरलूम चालू कर रहे हो तो हमको माल यहाँ से बम्बई ले जाने दो। तो ये सब बातों को हम समझ ही रहे थे, तो एक कहीं से अफवाह चल गई कि MIDC की साइट पे जाओ। लोगों ने MIDC की साइट पे जाके सिर्फ एप्लीकेशन को लेकर चला के पावरलूम चालू कर दिए। हाँ, और कई लोगों ने इस पर और इसको बढ़ावा दिया कि और करो। देखिए, ये डिसीजन सरकार ही ले सकती है। भिवंडी शहर में मनपा आयुक्त हो, कलेक्टर हो, ये सब ये निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि ये सब कुछ मॉनिटर किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। लेकिन हमने अपनी बात रखी है, कैबिनेट की नोट तैयार की गई है, कैबिनेट अपना डिसीजन लेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि भिवंडी में जल्द ही पावरलूम चालू होगा। हमारी पूरी कोशिश, पूरी ताकत इसमें लगाई हुई है। मैं बार बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मिल रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ। आसिम भाई हर 4 घंटे कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कैबिनेट हो और निर्णय हो, लेकिन पावरलूम चालू होगा तो सही तरीके से चालू होगा, ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो, कोई कानून का उल्लंघन ना हो। बहुत बहुत अच्छे रईस भाई, इसके साथ में हम आपको और एक पूछना चाहेंगे कि जो टोरेंट के लिए जो आप लोगों ने एप्लीकेशन दी थी और बात कर रहे हैं ऊपर कि टोरेंट का बिल माफ़ होना चाहिए, तो उसके ऊपर कितना प्रोग्रेस है वो थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आप जानते होंगे हमने 3 इशू रखा है। नंबर 1 है कि टोरेंट यानी कि बिजली का बिल जो है 0 होना चाहिए। एक सरकार ने रिलीफ तो दी है कि एवरेज बिल का 10% भरा जाए, लेकिन हम फिर सरकार को पिटीशन कर रहे हैं कि आप 3 महीने की छूट दीजिए। दूसरा, आपने देखा पावरलूम का, तीसरा ऑरेंज जोन में आने का। ये एक प्रस्ताव होकर भिवंडी शहर का कैबिनेट के बिफोर है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से मुझे उम्मीद दिलाई है डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जी ने और अबू आसिम आज़मी साहब जो फॉलोअप कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इन तीनों मुद्दों पे कोई ना कोई निर्णय आएगा। लेकिन रईस भाई, यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि अभी चूँकि ना लॉकडाउन को 2 महीना पूरे हो चुके हैं, लोगों का रोज़गार बंद है, और उसके बाद में जो बिल्स आ रहे हैं, अभी टोरेंट तो बोल रही है एवरेज बिल आ रहा है तो एवरेज भरो, तो एवरेज भी अगर आप कमर्शियल का देखेंगे, दुकानों का देखेंगे, कारखानों का देखेंगे, तो 15,000 20,000 रुपया जो है उनका एवरेज बिल कमर्शियल आ रहा है। तो लोगों के पास में अभी इतने पैसे तो है नहीं कि भरना जाए, मतलब भरा जाए, और उसके बावजूद फिर टोरेंट से ये प्रेशर आ रहा है। मतलब इवन मैंने भी मतलब कई कॉल्स रिसीव किए हैं जिसके अंदर वो लोग बोलते हैं कि आप लोग बिल भरो, पेनल्टी लगेगा या इंटरेस्ट लगेगा। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे? कल मैं टोरेंट को इत्तला दे दूंगा कि आपको एवरेज बिल डिमांड करने का हक नहीं है। MERC ने कहा है कि 10% ऑफ एवरेज बिल लेना है। पेनल्टी का सवाल उठता ही नहीं है। आपकी दोनों शिकायतों पे टोरेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। अगर मुझे कोई रिकॉर्डिंग मिलती है जहाँ टोरेंट ऐसी धमकी दे रहा है कि आपको पेनल्टी भरना होगा, तो उस पर MERC के कानून के तहत हम कार्रवाई ज़रूर करवाएंगे। ये बिल्कुल नाजायज़ है। इस वक्त सारे लोग परेशान हैं, लॉकडाउन में है। लॉकडाउन पीरियड में बिजली के बिल का 10% ही भरना है, ये सरकार के आदेश है। हम तो उसको 0 करने के लिए कह रहे हैं। और टोरेंट अगर पेनल्टी की बात करता है, किसी को धमकी देता है, तो ये हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और टोरेंट पे कार्रवाई इस पर करेंगे।
नहीं बकायदा है ना, लोगों ने टेक्स्ट मैसेज ऐसा आ रहा है। आप वो मैसेजेस मुझे दीजिए जहाँ ये लोग कह रहे हैं कि पेनल्टी होगी। अगर आपको एवरेज बिल का 10% भरने बोले तो अलग बात है, लेकिन अगर कहीं धमकी दी जाती तो आप मुझे बोल सकते हैं इसके बारे में। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई इस मामले में क्लियर करने के लिए, क्योंकि पब्लिक जो है इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड थी कि कहीं ना कहीं कुछ तो एक राहत मिलेगी उनको। और ये आपने कह के मतलब काफ़ी लोगों का जो है भार हल्का कर दिया है कि एवरेज का 10% अभी उनको भरना ये है, मतलब ये ऑलरेडी वहाँ से ऑर्डिनेंस पास हो चुका है लॉकडाउन पीरियड का।